आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो में जैसे हम लोग बहुत बार ऐसा बात करते हैं कि सुबह उठना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए, या किस समय क्या काम करना चाहिए। मैं आज आपके पास बहुत सारे जो लॉजिक्स हैं, जो हमारे पास पुराना नॉलेज है, आध्यात्मिक नॉलेज है, उससे ये लेके आया हूँ कि किस समय आपको उठने से जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। खासकर अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो मैं ब्रह्म मुहूर्ति, अमृत वेला या अलल सुबह की बात करने वाला हूं, और आपको बताने वाला हूं विद लॉजिक एंड विद द नॉलेज विच वी हैव गेन्ड ओवर पास्ट 5000 ईयर्स कि आपके लिए क्या सुटेबल है। बाकी कंक्लूजन लॉजिक निकालना वो ह्यूमन की एक प्रवृत्ति है, आप सोच सकते हो कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि इंसान की मनावस्थिति पर दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, एक सीजन और दूसरा वक्त। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सीजन का बात करो तो आपका क्या होता है, समर ऋतु, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्मकाल, गर्मी, विंटर, ठीक है, शीत ऋतु, ठीक है, ठंड जहाँ खूब ज़्यादा ठंड लगती है, दिसंबर वाला महीना, ऑटमन शरद ऋतु जिसमें पतझड़, ठीक है, और स्प्रिंग बसंत जिसमें वापस फिर से नए पत्ते आते हैं। आप देखो कभी भी आप शरद ऋतु में जाओ, जब सब जगह पतझड़ है, आप कहीं वॉक कर रहे होगे, आपको सब जगह नीरसता छाई हुई मिलेगी। आप कभी ये चीज़ ऑब्जर्व करना, पूरा पतझड़ हुआ होगा, पेड़ भी जो एकदम है सारे पत्ते अपने गिरा दिए होंगे, ठीक है ना, और पूरा आप देखोगे, आपको एक जैसे नीस्ती वाला देख के ही लेजीनेस आता है ना बहुत ज़ोर से, वैसा वाला माहौल लगेगा। और आप कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां बहुत हरियाली हो, आपका देख के ही मनोस्थिति चेंज हो जाएगा। गर्मी में आप अलग तरीके से फील करोगे, ठंड में आप अलग तरीके से फील करोगे। ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ह्यूमन बॉडी पे सीजन का, ह्यूमन बॉडी प्लस इंसान की मनावस्थिति पे सीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। जैसा आपको सराउंडिंग दिखेगा, आपका मनावस्थिति ऐसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए जो पुराने ज़माने में सनातनी ऋषि थे, वो पहाड़ों में चले जाते थे तपस्या करने, और कोई कारण नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो प्लेन में बैठ कर तपस्या नहीं कर सकते थे, लेकिन वो जो इन्वायरमेंट है वो उनको उस काम में सबसे ज़्यादा सहयोग करता है। अब आप सोचो, आप बार में बैठ के ढोलक पीट के कीर्तन करने लगो, क्या आपको सपोर्ट मिलेगा? हर आदमी आप पे हंसेगा, चौथा आदमी आपको गाली दे रहा होगा, क्या आप भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक उसी तरह आप किसी धार्मिक स्थल पे बैठ के शराब पीने लग जाओ, क्या आपको सराउंडिंग सपोर्ट करेगा? जूता फेंक के मारेंगे लोग। ठीक है, इसलिए सराउंडिंग जो है ना, वो आपको जब सपोर्ट करे तभी आप बेस्ट पॉसिबल आउटपुट दे सकते हो। तो नेक्स्ट, वक्त को ऐसे मोटा मोटा समझो तो जो सनातनी परंपरा है हमारी, उसमें वक्त को 8 पहर में बांटा गया है। दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर, ठीक है ना। दिन के 4 पहर पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल, और ये रात के 4 पहर, ठीक है ना। आप ऐसा समझ लो, जिन लोगों को ये पता है वो उन लोगों को ठीक है, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कब से चालू। आप ऐसा समझ लो, जो रात का पहला काल है वो 6 से 9 के बीच में चालू होता है, पीएम। फिर 3-3 घंटे के हैं, 24 घंटे को 8 पहर में बांटा जाएगा, 24 डिवाइड बाई 8, 3 घंटे का पहर होता है। और हर पहर में 3 घंटे को 2 भागों में बांटा जाता है, उसको मुहूर्त बोलते हैं। ये टाइम मेजरमेंट का एक यूनिट है। जो हम वर्ड मुहूर्त यूज करते हैं ना, ये टाइम मेजरमेंट का एक यूनिट है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे घटी, ठीक है, घटी भी एक क्या नाम है, टाइम मेजरमेंट का यूनिट टाइप का करना लो। ये रात को 9 से 12, ये 12 से 3, और ये उषा इज 3 AM to 6 AM। बाकी आप उसी हिसाब से दे लो। ये दिन में 6 AM टू आपका 9 AM होगा दिन में, है ना। ऐसे ही आप 3-3 घंटे में करते चले जाओ, ठीक है। आप देखोगे इन सारे पहर में आपका जो मनावस्थिति होता है ना, वो अलग अलग होता है। सुबह उठोगे आपका मूड अलग होगा, दोपहर में काम करते आपका मूड अलग होगा, आपका क्या नाम है, शाम को मूड अलग होगा, ठीक है ना। अब हम तो देखो, इंसान ने अपने आप को प्रकृति से बहुत दूर कर लिया, और जब आपने अपने आप को प्रकृति से बहुत दूर कर लिया तो आपने खुद को भगवान से भी सबसे ज़्यादा दूर कर लिया। अगर आप प्रकृति के पास नहीं हैं तो आप भगवान के पास नहीं जा सकते।
आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। अब आप देखो, आप हम लोगों को उठने के लिए अलार्म का ज़रूरत पड़ता है, हम कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं। ये नेचर कुछ देखो, अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि ये जो नेचर है ये कुछ रूल से चल रहा है। आप देखो, धरती पे इतना सारा ट्रैफिक है ना, और धरती पे ट्रैफिक होने के बाद इतने ज़्यादा ट्रैफिक रूल हैं, आप ट्रैफिक रूल पढ़ने बैठ जाओ, आपका 10 दिन निकल जाएंगे ट्रैफिक रूल पढ़ते हुए, लेकिन एक्सीडेंट होता है। कभी आपने देखा है कि ग्रह घूम रहे थे, अचानक जो बुध ग्रह है वो अपनी कक्षा से बाहर निकला और बृहस्पति से टकरा के वापस आ गया? कभी आपने प्लैनेटरी मोशन में एक्सीडेंट होता हुआ देखा है? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अभी तो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ब्रह्मांड इज इनफाइनाइट, कोई पता ही नहीं है कितने उसमें ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, कभी वो टकराता है? क्योंकि वो इट इज़ गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स। तो हमें भी अपने आप को कुछ रूल्स में बांधना पड़ेगा अगर हमें अपने जीवन को का उपयोग सही ढंग से करना है। पशु पक्षी हैं, ठीक है ना, ये एकदम नेचर के हिसाब से चलते हैं। आप देखो, एक फिक्स समय के बाद सारे पशु पक्षी सो जाएंगे और एक फिक्स समय पर के बाद ये अपने आप उड़ जाएंगे, ठीक है। देखो, तो जो अगर आप पशु पक्षियों को भी देखोगे, जैसे देखो, ये जो नॉलेज है हमें, ये हमारा जो पिछला 5,000 10,000 साल का ह्यूमन हिस्ट्री है, जिसमें जो ऋषि मुनि हैं, अब दिन के 8 पहर हैं, तो हम लोग दिन की बात कर रहे हैं, सीजन की बात नहीं कर रहे हैं। जब दिन के 8 पहर हैं तो जो हमारे सनातनी ऋषि थे, ठीक है, जो सनातनी ऋषि थे, जिनका आप देखो बहुत सारे ऋषियों का नाम आता है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 24 आवर्स अपना भजन कीर्तन में लगे रहते थे, उन्होंने पाया कि जो रात का चौथा पहर है, रात का चौथा पहर कौन सा होगा? सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में, ये भजन कीर्तन के लिए सबसे उपयोगी टाइम है, ठीक है, जिसको हम उषा काल बोलते हैं। देखो, उषा काल ये भजन कीर्तन के लिए सबसे जो है सपोर्टिंग टाइम है। और ये देखो, इस समय भजन, कोई धर्म हो, कोई रिलीजन हो, ठीक है, आप देखोगे हर रिलीजन में इस समय लोग उठ के भक्ति करते हैं, ठीक है। तो जो सनातनी ऋषि थे, उन्होंने इस समय मुहूर्त, मैंने बताया ना, प्रहर और प्रहर का को एक प्रहर में 2 मुहूर्त, तो जो उषा काल का पहला प्रहर है ना, सॉरी, उषा काल का जो पहला पार्ट है उसको बोला गया ब्रह्म मुहूर्ति, मतलब वो 3 से 4:30 बजे के बीच का टाइम आप लगभग मान सकते हो, ठीक है ना। और ये कैसे आया? हजारों ऋषियों, हजारों करोड़ों ऋषियों ने सालों साल जो तपस्या की, उससे, उसके एक्सपीरियंस से ये चीज़ निकली कि ये जो वाला जो काल है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है भजन कीर्तन के लिए। तो सनातनी ऋषियों ने इसके लिए वर्ड यूज़ किया ब्रह्म मुहूर्त। ये वो मुहूर्त समय है जब आप ब्रह्म को पा सकते हो, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया ब्रह्म मुहूर्त। यहाँ ब्रह्म को प्राप्त करने का समय है ये। आप सिख धर्म में आ जाओ, गुरु नानक देव जी ने इसके लिए वर्ड यूज़ किया अमृत वेला। ये वो वेला मतलब वक्त, ये वो वक्त है जिस समय अमृत की वर्षा होती है, ठीक है, तो इसको बोला गया, सिख धर्म में बोला गया अमृत वेला, ठीक है। और अमृत वेले का सिख धर्म में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, जैसे सनातनी और हिंदू परंपरा में भी है कि आप सुबह उठ के भजन कीर्तन करो, सब कुछ करो, वैसे हम सिख धर्म में भी इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अमृत वेले में उठ के जो भी अपना रिचुअल्स है उसको पूरा करो, पूजा पाठ करो। इस्लाम में आप जाओगे तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा ये अलल सुबह है, अल्लाह की सुबह है, ठीक है ना। आप किसी भी क्रिश्चियनिटी में जाओ, वहाँ भी मॉर्निंग का बहुत जो है वो उसको उपयोगी टाइम बोलते हैं। अब देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या है कि पशु पक्षियों ने अपने आपको नेचर से अटैच रखा है। तो लोगों का, जो लोग ऋषि मुनि थे, उनका एक्सपीरियंस क्या है कि आपको हमेशा रात के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए। रात का पहला प्रहर मतलब 6 से 9। अगर आप 9 बजे के आसपास तक भोजन करके सो जाते हो तो आप रात के चौथे प्रहर के चालू होने तक आप अपने आप उठ जाओगे। ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप 9 बजे के आसपास तक सो जाओ, आपका नींद 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास खुल जाएगा। आप देखो पशु पक्षी, आप देखो कि लगभग 9 बजे के बाद ज़्यादातर 80 to 85, 90% पशु पक्षी सो जाते हैं। आपको पशु पक्षियों का मूवमेंट नहीं दिखेगा क्योंकि वो नेचर के साथ अटैच्ड हैं।
कुछ उल्लू भी हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जो रात को ही सारा काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पशु पक्षी आपको 9 बजे के बाद एक्टिविटी करते हुए नहीं मिलेंगे। कहीं आप ऐसी जगह चला जाइएगा, आपके घर के आसपास कहीं भी ऐसा जंगल हो, आप चले जाइएगा 9 बजे के बाद देखोगे सब शांति मिलेगी आपको एनिमल किंगडम में, ठीक है। और जैसे ही सुबह 3 बजे के बाद टाइम होता है, देखो जो मुर्गा कहते हैं बांग देता है एक फिक्स समय सुबह, क्या वो अलार्म बजाता है? वो सिर्फ नेचर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्यों, सर मैं सुबह उठ के क्यों पढ़ूं, मैं रात में पढ़ूं फिर भी मैं रैंक निकाल लूंगा, बात उसका है ही नहीं। इसको ऐसे समझो, आपको गेहूं की फसल बोना है, आपका बीज बहुत अच्छा है, लेकिन आप गलत ऋतु में बोओगे तो क्या गेहूं की फसल उत्पन्न होगी? नहीं होगी। तो अगर आपको गेहूं की फसल चाहिए तो अच्छे बीज के साथ साथ अगर उसको सही समय पे आप लगाओगे तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप गेहूं का बीज लो और धान की फसल के टाइम पे लगा दो, होगा ये, बट उतना आपको फसल नहीं मिलेगा जितना गेहूं के सीजन में ही बोओगे तो मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीज अच्छा होना चाहिए, थॉट अच्छा होना चाहिए और उचित समय भी होना चाहिए, उचित ऋतु भी होना चाहिए, तभी आपको आपका फसल अच्छा होगा। अब देखो नेचर में मैक्सिमम देखो, जो हमारा साइंस का जर्नी है, साइंस का जर्नी अभी बहुत छोटा है, ठीक है। आप देखो ये स्पेशली जो साइंस का डेवलपमेंट है पिछले 200 साल से ज़्यादा का जर्नी है ही नहीं, ठीक है। साइंस जो है पिछले 200 साल में आया, लेकिन जो रिलीजन है वो पिछले कई हजारों सालों से है। महाभारत रामायण का जो है जिक्र आज से 5000 वर्ष पहले भगवान राम हुए, ये तो लिटरेचर में अवेलेबल है। श्री कृष्ण हुए 3 द्वापर में, ठीक है ना। और ऐसे करके जो हमारे पास एक रिलीजन का जर्नी है, एंड रिलीजन इज मोर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप देखो सारे, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, सुबह ही खुलते हैं। आप सुबह के टाइम पे जाओगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब आपको एक्टिविटी होना वहाँ चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एक समय है, ये ऐसा नहीं 12 बजे खुलते हैं, ठीक। अच्छा क्वार्टर मारना है, इसका भी तो एक समय होता है ना। जो लोग क्वार्टर मारते हैं उनको पता होगा, शाम जैसे ही 6 बजते हैं 6:30 बजते हैं, बस आदमी जुगाड़ में लग जाता है कि शाम का जुगाड़ करो। क्या 5 बजे सुबह उठ के पी पाएगा? नहीं। रैली करने लोग जाते हैं, कभी देखा है कि पॉलिटिकल रैली कोई सुबह 6 बजे कर रहा हो? कोई नेता सुबह 6 बजे रैली कर ले, भीड़ देखो 10% रहेगा, सिर्फ कट्टर भक्ति जाएंगे। उसका भी एक समय होता है ना, हर चीज़ का एक वक्त है। अगर आप उस वक्त का यूज़ कर लोगे आप महान बन जाओगे। अगर आपको जीवन भर एवरेज रहना है, आप जैसे चाहो वैसे जियो, लेकिन अगर आपको महान बनना है नेचर के साथ जुड़ जाओ। अगर आप नेचर के साथ नहीं जुड़ोगे फिर आपको व्याधियाँ चालू होगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप 25 साल 27 साल की एज तक कुछ नहीं फील कर पाओगे, आप जो मर्जी करते रहो, और उसके बाद जैसे ही 30 आपका क्रॉस होगा आपको बीमारियाँ, डिप्रेशन, ठीक है, और दुनिया भर की व्याधियाँ आपको घेर लेंगी और आप जीवन भर परेशान रहोगे। लर्न टू बी विद नेचर, नॉट अगेंस्ट नेचर। अगर आप नेचर के साथ कोहेरेंस में आ गए तो आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा, और अगर आप नेचर के साथ कोहेरेंस में नहीं आए तो आपका फॉल भी एक्सपोनेंशियल होगा। हनी सिंह का केस आप देख लो, पार्टी कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया, आखिरी में ड्रग एडिक्ट हो गए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें नियम रूल हैं, ये सृष्टि, साइंस ने भी ये माना है, दिस नेचर इज गवर्न्ड बाय सेट ऑफ रूल्स। देन व्हाई ह्यूमन लाइफ इज नॉट गवर्न्ड बाय सेट ऑफ रूल्स? यस, इट इज गवर्न्ड बाय सेट ऑफ रूल्स बट वी आर नॉट ओबेइंग इट, एंड दैट इज व्हाई एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग। आप नेचर के साथ कोहेरेंस में आके देखो, जीवन का एक अलग आनंद है, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो के तहत से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और लॉजिक देने की कोशिश किया है कि आप सुबह के टाइम की इंपॉर्टेंस समझो। इवन देखो एक विद और देखो, जो शास्त्रीय संगीत है, पुराना संगीत है हमारा,
ठीक है। उसमें जो राग है उसको गाने का समय निश्चित है। प्रत्येक राग प्रहर अनुसार निर्मित है। किस समय कौन सा राग गाना है, शास्त्रीय संगीत में समय के हिसाब से राग गाए गए हैं। प्राचीन काल में आदमी को समय का इंपॉर्टेंस पता था, वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ था। अभी क्या हुआ, कल्चर आ गया यो यो, हम तो कुछ भी करेंगे, फ्रीडम के नाम पे आदमी अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। ठीक है, हो सकता है भगवान अगले जन्म में तुम्हें जानवर बना दे तो तुम पूरी तरीके से फ्री हो, खाओ और गोबर करो और ऐश करो। ठीक है, बट ह्यूमन हो तो ह्यूमन की तरह रहो, नेचर को पहचानो, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन के अंदर है, चेतना ह्यूमन के अंदर है। हम लोग ये जो बैठ के बात कर रहे हैं ये ह्यूमन कर सकता है, जानवर नहीं करते। ठीक है, सो नेचर के साथ जुड़िए, सुबह उठिए, ठीक है, और मेडिटेशन और जो हमारा पुराना कल्चर है भजन सिमरन वाला, उसकी तरफ बढ़िए। मुश्किल होता है। एक चीज़ और ध्यान रहे, जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो ये मत कहना कि सर तो संत बन गए, नहीं, सबके अंदर व्याधियाँ हैं। हर आदमी जो व्याधियों से मुक्त हो गया वो तो ईश्वर हो गया। हम लोगों को मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए। आप उठो, 10 में 8 दिन आप उठोगे, 5 दिन उठोगे, धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका हैबिट पड़ जाएगा आप फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लोगे। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको शिक्षा लेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब से कितने लोग वक्त और सीज़न का सही इस्तेमाल करेंगे।